श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जी के श्री चरणों में सभी साधक साधिकाओं की तरफ से हार्दिक प्रणाम। सबको सप्रेम हरिस्मरण। निश्चय और स्वभाव, ये दो बात साधक के जीवन में बहुत मायने रखती है, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। महाराज जी ने ये बात कही, गीता जी का श्लोक, व्यवसायत्मिका बुद्धि रेकेह कुरुनंदन बहुशाखा यनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायिना। एक है व्यवसायत्मिका बुद्धि और एक है अव्यवसायत्मिका बुद्धि, जिसको हम व्यभिचारिणी बुद्धि, अव्यभिचारिणी बुद्धि, निश्चय बुद्धि और के अनिश्चित बुद्धि, इसको हम समझ सकते हैं। जब जो कार्य करने के लिए बुद्धि निश्चय करती है, उस कार्य में मन लगता है और मन उस कार्य में जब रस लेता है, सारी इंद्रियां फिर उनकी साथ दे रहे हैं। तो कहने के तात्पर्य मन बुद्धि के अधीन है। तो बुद्धि जब कोई कार्य को निश्चय कर लेगी, तब उस कार्य में हम तत्पर हो जाते हैं, कार्य करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो बात आई है निश्चय करने की बुद्धि, और निश्चय करने की बुद्धि के अनुसार हमारा स्वभाव ही डिपेंड करता है। जिसे कोई व्यक्ति ने निश्चय कर लिया, कुछ भी हो जाए मैं उनका बदला लेके ही रहूंगा, भले मर जाऊं, भले कुछ भी हो जाए, मैं उनको छोड़ूंगा नहीं, मैं उनको देख लूंगा, ये भी बुद्धि निश्चय करती है। और किसी ने निश्चय कर लिया, भाई कुछ भी हो जाए मुझे भगवान की ओर चलना है। हमारे ब्रज की जो रसिक है, ब्रज वृंदावन के जो प्रेमी संत है, वो ऐसे निश्चय कर लेते हैं, खंड खंड हो जाए तन अंग अंग सत टूक, वृंदावन नहीं छाड़िए छाड़िए तो बड़ी चूक। उन्होंने ये निश्चय किया, यहाँ पे टटिया स्थान के जो मेहनते होते हैं यहाँ पे, वो निश्चय कर लेते हैं, जब इस गद्दी पर सेवा करने के लिए विराजमान किया जाता है, कुछ भी हो जाए इस सीमा से बाहर नहीं निकलना, एक निश्चय है। कई लोग क्षेत्र संन्यास ले लेते हैं, कई संत महापुरुष ऐसे, इस एरिया छोड़कर हमको नहीं जाना। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज की बात देखिए, अंतिम 2000 से लेकर 2005 तक मुझे ऋषिकेश छोड़कर, गीता भवन छोड़कर कहीं नहीं जाना। आज कितनी बात आई, यहाँ चलेंगे वहां चलेंगे, ये है, लेकिन महाराज जी ने निर्णय कर लिया, मुझे अभी गीता भवन छोड़कर कहीं नहीं जाना। अनेक परिस्थितियां बीच में आई है। ये है निश्चय, ये है निश्चय। जीवन में एक दृढ़ता की आवश्यकता है। सेठ जी ने निश्चय कर लिया था, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे एलोपैथी की दवाई नहीं लेनी है, मेरे लिए अपने लिए कोई भी सकाम अनुष्ठान नहीं करानी है। यही तो संतों के पास में जो संतत्व है, मानव के पास में मानविकता है, मानवता है, साधु के पास में साधुता है, ये किससे पता चलता है? उनके निश्चय से। उनका निश्चय क्या है? उनका निश्चय में मन किस प्रकार का निश्चय है? उनका दृढ़ निश्चय है या बस अदृढ़ निश्चय है? कहीं पे जाए वहीं के हो जाए, कहीं पे जाए कुछ भी बात को ग्रहण कर ले। दृढ़ता की बहुत आवश्यक है जीवन में। जिनकी जीवन में जितनी दृढ़ता होती है, वही दृढ़ता के कारण ही उनको सफलता की प्राप्ति होती है। जैसे मीराबाई ने निश्चय कर लिया, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो गिरिधर गोपाल, ये क्या है उनका? ये है निश्चय। पतिव्रता स्त्री निश्चय कर लेती है, ये मेरे पति देव है और कोई नहीं।
पर पुरुष की और आंख उठा के भी नहीं देखनी है। काय मन वाक्य से मैं पतिव्रता हूं, ये निश्चय। और ये निश्चय की बात इसलिए बताई जाती है, ये निश्चय जितने दृढ़ हो जाए। निश्चय को कैसे दृढ़ हो, आप साधक ध्यान दे, जिस प्रकार दूध को हम ओटाते हैं, ओटाते 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 वो जल, जो जितना जो जल अंश है वो सारे समाप्त हो जाता है, और धीरे 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 गाढ़ा होते होते खोआ बन जाता है, पेड़ा बन जाता है। पेड़ा बनाने के लिए ये प्रयोग करते हैं इस प्रकार की रीति को। तो इस प्रकार ये निश्चय धीरे 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 गाढ़ा बनते 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 हमारी अनन्यता पर पहुंच जाएगी, जो अनन्यता की महिमा गीता जी में गाई गई है। अनन्य चेता सततम अनन्य चिंतयन्तो माम एकम शरणम ब्रज मामेव ए प्रपद्यन्ते। ये सब क्या है? ये सब अनन्यता की द्योतक है, अनन्यता की प्रतीक है, और अनन्यता की ही महिमा है। भगवान कहते अनन्य प्रेमी ही मुझे आत्मा के समान प्यारा है। ना इतने प्यारा लक्ष्मी है, ना मेरे भाई बलराम है, ना माता पिता है, कोई मुझे इतना प्यारा नहीं जितना मुझे अनन्य भक्त मेरा प्रिय है। भगवान कहते हैं उदाराः सर्वएवैते ज्ञानी तो आत्मैव में मतम। ज्ञानी अर्थात प्रेमी, जो अनन्य प्रेमी है, जिनके मन में न अन्य है, जो और किसी को चाहता ही नहीं, ये है अनन्य। परंतु हमारी स्थिति क्या होती है, हम तो ऐसी स्थिति में आ जाते हैं, कभी कुछ। एक घटना याद आई है, एक संत थे, तो वो जहां जाते थे और उसी संप्रदाय के उसी चिन्ह को अपने स्वीकार कर लेते थे। तो उनके मस्तक पे ये पुष्टि मार्ग की तिलक, वल्लभ कुल की तिलक उनके माथे पे है। पहले वहां से दीक्षित हो गए, कुछ दिन जाने के भ्रमण में थे, जाने के बाद में नाथ संप्रदाय के संत मिले। उन्होंने कहा अरे तू क्या कर लिया, जब तक नाथ संप्रदाय में दीक्षित नहीं होगा तेरा कल्याण नहीं होगा। तो उन्होंने क्या किए कि मैं तो पहले तो पुष्टि मार्ग में दीक्षित हो चुका हूं, कि कोई बात नहीं, अभी नाथ संप्रदाय की भी करना पड़ेगा। उन्होंने कहा मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, कि कोई बात नहीं तू कर ले पहले, फिर बाद में छूट जाएगा। तो जो नाथ संप्रदाय में कान फाड़ के उसमें एक रिंग टाइप के लगाते हैं, इस लकड़ी के हो चाहे किसी को हो, तो उन्होंने कान में ऐसे लगा दिया। फिर और कुछ ब्राह्मण में थे, और कुछ जगजीवन स्वामी के संप्रदाय है, तो वो काला धागा हाथ में लपेटते हैं। वहां गया तो वो उसको बांध दिया, और इस प्रकार में। और कई आगे गया तो फिर मुस्लिम लोग कह रहे भाई देखो, जब तक अल्लाह को नहीं करोगे तब तक तेरा कल्याण नहीं होगा, तो इसमें आ जा। तो व्यक्ति जहां जाए वहीं हो जाए। तो आखिर एक संत मिले, उनको कहे ये सब क्या है, तेरे अलग अलग रूप है। तो उन्होंने एक सुंदर बात कही थी। उन्होंने कहा माथे मथुरा नाथ विराजे, माथे मथुरा नाथ विराजे, कान में गोरख खटके, हाथ में सोहे जग जीवन स्वामी, और मोहम्मद लटके। इस प्रकार मेरी दशा है। ये बहुमुखी स्थिति है। जब तक बहुमुखी स्थिति है तब तक अंतर्मुखी कैसे हो सकता है, और जब तक अंतर्मुखी नहीं होगा तब तक अनन्यता कैसे आएगी, जब तक अनन्यता नहीं आएगी तब तक प्रियता कैसे जागृत होगी, और जब तक प्रियता नहीं होगी तब उनकी प्राप्ति और उपलब्धि कैसे होगी। तो इस प्रकार हम हमारे जीवन में अनन्यता की बहुत आवश्यक है, और अनन्यता आती है निष्ठा से, और निष्ठा आती है निश्चय से, और निश्चय होता है नियम से। ध्यान देना, नियम से निश्चय, निश्चय से निष्ठा, और निष्ठा से अनन्यता, और अनन्यता से ही प्रियता, जिसको कहते एक ही है। जो अपने जीवन का माने कहते डेली जो रूटीन है, अगर उसको नियम से पालन नहीं करता, कभी कर लिया कभी नहीं कर लिया, अभी बता रहे थे डॉक्टर भाई बता रहे थे, कभी कर लिया कभी नहीं कर लिया। अरे भाई इससे करने से काम नहीं चलता, कोई एक छोटा सा नियम तो होना चाहिए। महाराज जी ने एक दृष्टांत दिया था ना, जे भाई एक व्यक्ति का किसान था, उनको कुछ भी नियम नहीं था, पत्नी ने नियम लिया, लेकिन
फिर बाद में संतों के कहने से नहीं, अपनी मनमानी से उन्होंने, सबको कहानी पता है, उन्होंने कि कुम्हार को देखने का नियम ले लिया था। एक बार मैं कुम्हार को देख लूं फिर भोजन करूं। ऐसे एक दिन ऐसे आया, कुम्हार को दर्शन देखना नहीं हुआ, तो कुम्हार मिट्टी खोदने के लिए जंगल में चले गए था। वो गया और जाके पेड़ के ऊपर चढ़ा कर कहा कुम्हार को देखना, माने दर्शन हो जाए। उस समय में उनको मिट्टी के नीचे से एक घड़ा निकला था, और जैसे वो इधर उधर देख रहे था, उस समय वो व्यक्ति ने, किसान ने देख लिया, तो कहते देख लिया, मेरा काम हो गया, अर्थात मेरा नियम पूरा हो गया। इतने में वो कुम्हार कहता है, तू चिंता नहीं करना, इधर उधर कोई बात मत कहना, बस 50-50, आधा आधा जो मिला है, आधा आधा। उन्होंने सोचा क्या आधा आधा है, और आधा मिला। तो उनको सोच आया, जब मैं मनमानी से नियम लिया तो मुझे ये उपलब्धि हुई, यदि मैं संतों के कहने अनुसार नियम ले लूं तो मुझे क्या उपलब्धि नहीं होगी। यह नियम जीवन में एक छोटा सा नियम होना चाहिए। चरणामृत लेकर मुझे कुछ पाना है, मुझे इतनी माला करके करना है, मुझे रोज प्रणाम करना है, एक छोटा सा नियम। मुझे परिवार में, घर में रहता हूं तो घर में 15 मिनट का या आधा घंटे का कीर्तन अवश्य करना है। साधक संजीवनी टीका को 10-15 मिनट अवश्य पढ़ने हैं। मुझे ठाकुर जी की सेवा पूजा करनी, एक छोटे छोटे नियम है। अगर इस नियम को हम अपनाते हैं तो फिर इसमें निष्ठा होती है। और अगर इस किस्से नियम को लोग कहते हैं, देखो कितनी बड़ी गलती होती है, लोग कहते हैं मेरे से नियम से कोई काम नहीं होता, मैं नियम से कोई काम नहीं कर पाता, नियम से करके बंधना हो जाता है। इसमें जैसे कोई व्यक्ति को बांध दिया, किसने जेल में डाल दिया, और ऐसे बांधना हो जाता। अरे भाई, अगर नियम नहीं लोगे तो फालतू कुत्ता होकर रास्ते में भटकना पड़ेगा। नियम लेने से ही पालतू कुत्ता होता है, अर्थात एक कुत्ता मालिक के दरवाजे पर पड़ा रहता है। अगर पतिव्रता स्त्री के कोई नियम नहीं होता तो फिर वो क्या होती, व्यभिचारिणी हो जाती। अगर साधक के पास में नियम नहीं है, वो साधक नहीं है, वो तो बिल्कुल ऐसे मनमुख ही है, मनमुख ऐसे इधर उधर भटकेगा। नियम की बहुत आवश्यकता है। अगर लोग कहते नियम से काम नहीं होता, अच्छा आप बताओ, नियम से भोजन करते हो ना नहीं करते हो, नियम से पानी पीते हो ना नहीं पीते हो, नियम से सोते ना नहीं सोते हो, रोज अपने शौच स्नान जो नित्य कर्म वो नियम से करते ना नहीं करते। जो कहने वाले होते ना हमारे से नियम नहीं होता, वो ठगाई करते हैं, वो प्रमादी है, उनकी बात नहीं सुनना। अच्छा, जो कहते हैं वो दुकान में, व्यापार में नियम से जाते ना नहीं जाते, क्या आज 10 बजे दुकान में गए तो कल 2 बजे जाएंगे? कहीं रोज रोज नियम से मुझे 10 बजे ऑफिस नहीं आना होता, रोज रोज मुझे नियम से काम करना नहीं होता, होता है क्या? यदि सांसार की सारी कार्य आप नियम से करते हो, समय अनुसार करते हो, ट्रेन फ्लाइट पकड़ते समय क्या उस समय में नियम से समय अनुसार जाते हैं ना बाद में करते हो? यदि प्रत्येक कार्य के लिए नियम को अवलंबन करते हैं, नियम का आश्रय लेते हैं, तो फिर अध्यात्म कृत्य के लिए इसके लिए नियम की क्यों नहीं है? और जब तक नियम नहीं होगा तब तक निष्ठा नहीं होगी। हम अभी यहाँ पर जल हमको चाहिए, यहाँ पर खुदाई किए, कुछ समय 5 मिनट के बाद उधर खुदाई किए, 10 मिनट के बाद उधर खुदाई किए, क्या जल मिलेगा? एक स्थान पर यदि लगातार हम खोदते जाएंगे तो कुछ समय में हमको जल प्राप्त होगा। इस प्रकार एक साधन को यदि हम नियम पूर्वक, निष्ठा पूर्वक करते जाएंगे, उससे सफलता की प्राप्ति होगी। जब तक नियम नहीं तो निष्ठा कैसे आएगी? देखो नियम में क्या होता है, नियम में पहले रस नहीं आता, नियम में मन नहीं लगता, परंतु यदि गुरुजनों के कहने से, शास्त्रों के कहने से, संतों के कहने से जहां श्रद्धा है, उनकी बात पर विश्वास करके हमारे हितैषी है, हमारे लिए जो कुछ कहते अहित नहीं होगा, ये मानकर जब हम नियम को लेते हैं, भले जचे नहीं जचे, हमको पसंद आए नहीं रहे, हमारी गीता माता ने कह दी, महाराष्ट्री ने कह दी, सेठ जी ने बात कह दी, संतों ने कह दी, हमको इसको पालन करना है क्योंकि वो हमारे हितैषी है। करते करते उसमें रस आने लग जाएगा। फिर ऐसा समय आएगा जब तक आप नियम को पालन नहीं करोगे तब और कुछ पसंद जचेगी नहीं, आपको अधूरा अधूरा सा लगेगी। फिर उसके बिना तो आप ऐसे, निष्ठा इसको कहते हैं। नियम में तो पहले कभी किया, जैसे नियम में क्या होता है, चलो करने में चलो प्रवृत्ति हुई, जो निष्ठा जो हो जाती उसके बिना आपको रहा नहीं जाएगा, उसके बिना आपको रहा नहीं जाएगा। वो आपको चाहिए, क्योंकि ठाकुर सेवा करने की, एक बालक, अभी कुछ दिन पहले उनसे बात हुई थी, अभी बीटेक करने के लिए बाहर पढ़ाई के लिए जाएगा, वो ठाकुर जी की सेवा करता है, अपने ठाकुर जी को लेकर घूमने जाता है, छोटे से ठाकुर जी है, श्याम नाम रखा है, ऐसे घूमने जाता है,
सब कुछ ऐसे करता। अभी उनकी माँ कहती बेटा तू पढ़ने के लिए बाहर जाएगा, ठाकुर जी को, गोपाल जी, श्याम को मेरे पास छोड़ के जा। वो कहता उनके बिना मैं जी नहीं सकता हूँ, उनके बिना मैं पढ़ नहीं सकता हूँ, उनको तो मैं लेके जाऊं चाहे कैसे भी हो, कुछ भी हो। तो ये देखो, ये जो धीरे धीरे करते करते उनको घुमाने ले जाएगा, उनको ईयरफोन कान में लगा के उनको भजन सुनाएगा, उनको कहते गुदगुदी कराएगा, पास में सुलाएगा। तो ये नियम से कोई कार्य करते करते वो निष्ठा में परिवर्तित हो गई। निष्ठा में परिवर्तित होने से फिर उनके बिना रहा नहीं जाता, वो कार्य के बिना रहा नहीं जाता। यही बात है, निष्ठा की बात है। जो निष्ठा हो जाती है फिर अनन्यता, फिर सपने में भी उनसे अलग होके, उनसे दूर होके कुछ कार्य कर नहीं सकते। तन से, मन से, वचन से, भीतर से, स्वभाव से उनके अलावा और कोई चीज सुहाएगी नहीं, और कोई चीज दिखेगी नहीं, और कोई चीज प्राप्त करने की मन में आएगी नहीं। ये है अनन्यता। हमारे स्वामी हरिदास जी अनन्य नृपति, हमारी तो बात आती है गीता जी में, ऐसी ऐसी बातें ये अनन्यता को प्रदान करती है गीता जी। ये गीता जी की क्या प्रदान करते? अनन्यता। जिस अनन्यता से रसिक पद प्राप्त होता है, जिस अनन्यता से आज रस प्राप्त होता है, जिस अनन्यता से रस सागर में आज साधक गोता लगाता है, उपासी गोता लगता, ये अनन्यता गीता जी प्रदान करती है। इसलिए हमारे सबके जीवन में नियम से पहले नियम होना चाहिए, फिर निष्ठा। नियम से निश्चय, नियम निश्चय एक कहे तो, नहीं तो नियम छोटा नियम, फिर निष्ठा, निष्ठा से फिर आगे अनन्यता। ये अनन्यता से फिर साधक जी नहीं सकता। सब कुछ चले जाए लेकिन अपने निष्ठा को छोड़ नहीं सकता। देखो महापुरुषों की यही तो विशेषता है। महापुरुष जो होते हैं अपने शरीर को छोड़ना पसंद कर लेंगे, धन संपत्ति वैभव को छोड़ना पसंद कर लेंगे, लेकिन जीवन में अपने निष्ठा को छोड़ना पसंद नहीं करेंगे, अपने सिद्धांत को छोड़ना पसंद नहीं करेंगे। उनका प्राण, उनका जीवन, उनके है निष्ठा और उनका सिद्धांत। यही तो सिद्धांत कहते, इनका ये सिद्धांत है। अर्थात तो उसमें टस से मस नहीं होना, उसमें अपने सिद्धांत में अडिग रहना, डिगना नहीं। महाराज जी का सिद्धांत देखो, अपने सिद्धांत में रहे। सेठ जी अपने सिद्धांत में रहे, भाई जी अपने सिद्धांत में रहे। श्रद्धेय बाबा को देखो, एक निष्ठा, एक उनका अनन्यता ऐसे रही। भाई जी को प्रत्यक्ष सशरीर में तो भी भाई जी के प्रति श्रद्धा रही, शरीर जाने के बाद में भी भाई जी की ओर पीठ नहीं किए। ये है निष्ठा, ये है अनन्यता। जिनको जो बात अच्छी लगती है, एक बात पर निष्ठा हो जाए, अनन्यता हो जाए, इससे हमारा बहुत बड़ा काम होगा। इससे क्या है, इसमें जो स्वभाव पड़ा हुआ है, देखो निष्ठा के साथ में निश्चय, निष्ठा, अनन्यता के साथ में स्वभाव का क्या मेल है। भले कितने स्वभाव खराब हो, कोई बात नहीं, स्वभाव कितना खराब हो, लेकिन जब जीवन में नियम आता है, निष्ठा आती है, अनन्यता आती है, तो बुरे से बुरे स्वभाव, खराब से खराब स्वभाव भी परिवर्तन होने में समय नहीं लगता। भगवान तब तो डिक्लेयर करते हैं गीता जी में, अपीचेत सुदुराचारो, अरे दुराचारी नहीं, सुदुराचारी, उत्तम दुराचारी, माने ब्रह्म हत्या, गो हत्या, स्वर्ण चोरी, गुरुपत्नी गमन, ऐसे बड़े बड़े महापाप को भी करने वाला, और एक नहीं करोड़ मात्रा में, बहुत लार्ज संख्या में ऐसे करने वाला जो दुराचारी है, कि माम अनन्य भाग भजते। अरे भैया, वो कैसे अनन्य पूर्वक भजन कर सकता है? अनन्य भाव पूर्वक कैसे भजन कर सकता है? ना कोई भेष है, ना कोई विचार है, ना कोई उनका निश्चय है, कैसे? कहते हाँ, अनन्य पूर्वक कैसे भजन करेगा? के यदि वो निश्चय कर लेगा तो उनको साधु मान ले और वो भजन कर पाएगा। साधु रेवस मंतव्य सम्यक व्यवसितो ही सह। देखो ये सबसे बड़ी बात है, सम्यक व्यवसितो, अच्छी तरह से जिन्होंने निर्णय कर लिया, निश्चय कर लिया। और कौन किया? उनकी बुद्धि नहीं की। सह, ये सह शब्द जो आया है ना, ये निश्चयात्म व्यवसायत्म का बुद्धि से भी ऊपर की बात है। उसमें तो बुद्धि निश्चय करती है, और उसमें सम्यक प्रकारेण जो व्यवस्थित हो, जो अपने निश्चय, दो प्रकार के निश्चय होता है, एक बुद्धि का निश्चय, एक है स्वयं का निश्चय। बुद्धि का जो निश्चय, इस महाराज जी ने अभी जो बताया, ये बुद्धि का निश्चय की बात है। जो बुद्धि का निश्चय करने के बाद में स्वाभाविक बुद्धि के पर जो अहं है, फिर स्वयं में है। जब स्वयं का निश्चय हो, जब बुद्धि का निश्चय पहले हो जाए, बुद्धि का निश्चय होने के बाद में स्वयं का निश्चय हो जाता है, नहीं तो डायरेक्ट भी स्वयं का निश्चय हो सकता है। जब स्वयं का निश्चय हो जाता है तो फिर कभी कुछ
परिवर्तन नहीं होता। जैसे एक पतिव्रता स्त्री, उन्होंने बुद्धि से निश्चय नहीं की, उन्होंने स्वयं से निश्चय कर ली ये मेरे पति देव है। कोई अभ्यास नहीं पड़ा, ये बुद्धि स्वयं का निश्चय, और ये से निश्चय कर लेता है तो उसमें क्या होता है, वो साधु रेव समंतव्य, उनको साधु मान ले। साधना करते करते साधु नहीं बनता, निश्चय करते ही साधु बनता। हम कहते आज किसने इतने तालाब खोद दिया, किसने प्याऊ बैठाया, किसने इतने धर्मार्थ काम किया, इसलिए वो माने कहते वो क्या है, वो धर्मात्मा है। ये धर्मात्मा की परिभाषा गीता जी ऐसे नहीं देती है। गीता जी कहती है क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वही धर्मात्मा हो सकता है। कौन? धर्मात्मा की कसौटी क्या है कि शाश्वत शांति निगच्छति, जिसकी हृदय में शाश्वत शांति है वही वास्तव में धर्मात्मा है। आप विचार करो, इतने दिन से हम दान पुण्य पाठ पूजा कर रहे हैं, हमारे हृदय में शाश्वत शांति है क्या? दो प्रकार की शांति होती है, एक है शाश्वत शांति और एक है अशाश्वत। जैसे कहते हैं ना, कभी शांति आई और शांति चली गई, अभी सुखी हुए फिर दुखी हो गए, अभी कुछ समय के लिए शांति फिर बाद में अशांति। तो शाश्वत शांति होने के बाद में शांति जाती नहीं। जैसे भगवान शाश्वत है, धर्म शाश्वत है, भगवान का नाम रूप लीला धाम शाश्वत है, ऐसे शांति भी शाश्वत है। अर्थात शाश्वत शांति अर्थात हमारे स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है। हमारा स्वरूप है शाश्वत शांति स्वरूप, मुक्ति स्वरूप, भक्ति स्वरूप, ये प्राप्ति होती है शाश्वत शांति। तो शाश्वत शांति आने वाला को ही गीता जी धर्मात्मा कहती है। तो इसलिए ये सूत्र हम पहले भी बताए हैं, निश्चय ही बल है और निश्चय ही फल है। जिनके पास में दृढ़ निश्चय है वही वास्तव में उनके पास में बल है। शारीरिक बल है, धन का बल है, परिवार का बल है, ये कोई बल नहीं है, ये तो आगंतुक है, आया और चला जाएगा। परंतु जिनके पास में निश्चय का बल है, ये दुनिया की सबसे बड़े शूरवीर है, सबसे बड़ा महान है। इसलिए हमारे पास में निश्चय का बल होना चाहिए। व्यवसाय बुद्धि का निश्चय, स्वयं का निश्चय, तो उसमें क्या होगा, उसमें वास्तव में हमको अनन्यता की प्राप्ति होगी। और अनन्यता की प्राप्ति होने से हम धर्मात्मा हो जाएंगे, हम मुक्तात्मा हो जाएंगे, स्वयं मुक्तात्मा, धर्मात्मा और ठाकुर जी के प्रियात्मा। जो आत्मा का, वो ठाकुर जी कहते उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तो आत्मैव में मतम, वो मेरे प्रियात्मा, ठाकुर जी की प्रियात्मा भी हो जाएंगे, प्रिय हो जाएंगे। तो सब कुछ निश्चय पर डिपेंड करता है, और निश्चय हम कर सकते हैं। ये निश्चय करने के लिए ही मनुष्य मिला है। और जो निश्चय कर लेता है, खराब से खराब स्वभाव वाला क्यों नहीं है, उनका स्वभाव परिवर्तन हो जाएगा। ये निश्चय पर हमारा स्वभाव डिपेंड करता है। जिसे लोग कहते हैं अरे ये मेरा स्वभाव है, मैं किसकी बात सह नहीं सकता हूं, ये गलत बात है। अरे ये बताओ ना, मेरा स्वभाव है मैं भजन को छोड़ नहीं सकता हूं, मेरा स्वभाव है मैं अपनी दृढ़ता को छोड़ नहीं सकता हूं, ये बताओ। तो स्वभाव को परिवर्तन करना ये खास उपलब्धि है, खास साधन है। और ये मनुष्य जीवन में ही स्वभाव परिवर्तन होगा, और वो किसी भी जन्म में स्वभाव परिवर्तन नहीं हो सकता। वो तो स्वभाव के अनुसार बस स्वभाव की बस में चलेगा। इसलिए इसको ध्यान रखे, जो अपने में कमी लगती है स्वभाव में, इस स्वभाव को इसी जन्म में परिवर्तन करेंगे, और परिवर्तन होगा, स्वभाव परिवर्तन होगा निश्चय से। संत महापुरुष की बात मानकर निश्चय कर ले, स्वयं की दृढ़ता से निश्चय कर ले, भगवान की शरणागत होकर निश्चय कर ले। किसी भी उपाय से निश्चय होना आवश्यक, चाहे कर्मयोग से हो, चाहे ज्ञान योग से हो, चाहे भक्ति योग से हो, चाहे महापुरुषों की वाणी से हो, निश्चय की बहुत जरूरत है। और गीता की जो सार बात बताए, अंतिम जो बात है वो है निश्चय, अनन्यता। माम एकम माम एव अनन्य चेता अनन्य चिंतन तो माम, इस सारी निश्चय की बात है। इसलिए निश्चय को साधारण से नहीं लेना, हमारे जीवन में निश्चय आए, छोटी छोटी बातों से निश्चय करना शुरू कर ले, वो निष्ठा में परिवर्तित हो जाएगी, निष्ठा से अनन्यता में परिवर्तित होगी, और अनन्यता से प्रियता में परिवर्तित होगी, और वो प्रियता ही हमारे जीवन है। नारायण 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 नारायण।